स्वागत है दोस्तों आप सभी की इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आरजीपी बीटेक थर्ड सेम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के मोस्ट एमपी क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। अगर आप एग्जाम में इतना करके जाते हैं दोस्तों तो आपको पास होने से तो कोई नहीं करेगा दोस्तों, आप बड़े आसानी से पास हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है इस डायग्राम दोस्तों। इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है इससे हमेशा एग्जाम में, तो आप इसको करके जाइएगा। और सेकंड चीज़ वैसा ही लेटिस भी एक मोस्ट एमपी क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप इसको भी करके जाइएगा। उसके बाद यूलर ग्राफ है, पिजन होल प्रिंसिपल है, ये भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन दोस्तों, पिजन होल प्रिंसिपल एंड यूलर ग्राफ। और नेक्स्ट है दोस्तों टोटोलॉजी के ऊपर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आप इनको प्रूफ करना होता है या ये सब टोटोलॉजी में है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिस्ट किए हैं जिनको टोटोलॉजी में प्रूफ करना है। इससे अलग भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अगर इनको प्रैक्टिस करके आप जाते हैं तो इसके अलावा अगर कोई दूसरा चीज़ आता है आपको टोटोलॉजी में प्रूफ करने का, तो आप आसानी से प्रूफ कर पाएंगे दोस्तों। उसके बाद कॉन्ट्रडिक्शन है, मैथमेटिकल इंडक्शन है दोस्तों। मैथमेटिकल इंडक्शन से तो एक क्वेश्चन कन्फर्म है दोस्तों। बस ये है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन मैथमेटिकल इंडक्शन से एक क्वेश्चन तो कंफर्म ही होता है दोस्त। लेकिन ये है कि भाई सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आता है मैथमेटिकल इंडक्शन से, तो आप इसको करके जाइए। उसके बाद रिकरेंस रिलेशन है, तो आप इसको भी कर लीजिए, ये भी मोस्ट आईएमपी है। उसके बाद आइसोमॉर्फिक ग्राफ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आइसोमॉर्फिक ग्राफ भी करके जाइएगा। हैमिल्टोनियन ग्राफ है, बाइनोमियल थ्योरम है, डिसजेंटिव नॉर्मल फॉर्म है, तो आप इसको भी करके जाइएगा, ये भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन। साइक्लिक ग्रुप से कई टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों साइक्लिक ग्रुप के ऊपर, तो साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन आप करके जाइएगा। उसके बाद प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप जी इज अगेन अ नॉर्मल सब ग्रुप जी। लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है और 2 बार पूछा गया, बेसिकली इस बार भी इसके आने की संभावना है, तो आप इसको भी करके जाइए। उसके बाद लैग्रेंज थ्योरम है, तो आप इसको भी करके जाइएगा, ये भी मोस्ट आईएमपी। नेक्स्ट है दोस्तों, फाइंड द नंबर्स ऑफ इंटीजर बिटवीन 1 and 250 डेट आर डिविजिबल बाय एनी ऑफ द इंटीजर 2, 3, 5 and 7। बेसिकली दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सो आप ये क्वेश्चन करके जाते हैं तो इससे रिलेटेड कोई दूसरा भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे, तो आप इसको करके जाइएगा। नेक्स्ट है होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप इसको भी करके जाइएगा। और सबसे लास्ट है दोस्तों, फाइंड द शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन ए टू जेड। बेसिकली दोस्तों जो शेप आप नीचे देख पा रहे हैं, इसी शेप के ऊपर बस क्या वेट चेंज करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बेसिकली आप इसके प्रैक्टिस करके जाइएगा। इस बार भी इसके एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है दोस्तों। तो टोटल यहाँ पे 18 क्वेश्चन थे जिनको मैंने लिस्ट डाउन किया है दोस्तों। अगर आप इतने करके जाते हैं तो आप बड़े आसानी से एग्जाम में पास तो हो जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगर आप मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम आउटपुट लाना चाहते हैं, मैक्सिमम आउटपुट मतलब मैक्सिमम मार्क्स गेन करना चाहते हैं मिनिमम एफर्ट्स के साथ, तो आप इन क्वेश्चन के गो थ्रू कर सकते हैं दोस्तों। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।